हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा डैशबोर्ड पे हम लोग उसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं, कुछ नया अपडेट लेके आए हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर, जिसमें हम लोग जो यूज़र आईडी लॉगिन से जो पासवर्ड का सिस्टम हमने बना रखा था, इसके अंदर हमने एक नया फीचर्स ऐड किया है। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कभी कुछ मिस्टेक हो जाएगा ना, तो आपको इसका लिंक समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले देखो, हमारे पास मास्टर शीट होता है जिसके अंदर हमने सारे के सारे जो डैशबोर्ड के अंदर लिखते हैं ना कि हमारा मेनू क्या होना चाहिए, क्या मेरा सब मेनू क्या होना चाहिए, किस तरह का क्या डेटा दिखना चाहिए, वो सब होता है। और हमारे पास देखो, एक हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आता है। अब हमने इसको अंदर क्या किया है, जैसे कि हमने ऑपरेशंस के अंदर गया, अल्टीमेट चेकलिस्ट पे हमने क्लिक किया। अब अल्टीमेट चेकलिस्ट पे जब क्लिक किया है तो हमारे पास उनका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है। अब ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये जो एक देखो आई बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस आई बटन का दो तरह का काम होता है। हम इसको एम्प्लॉय मास्टर पे डाल के एम्प्लॉय का अच्छे से डैशबोर्ड बना सकते हैं, और हमने कोई भी एफएमएस पीएमएस चेकलिस्ट पे डाल के या प्रोडक्शन पे कहीं पे भी कुछ भी काम पे डाल के हम इसको अलग से टेबल भी बना सकते हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ हमने इसको कैसे किया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट किस तरह दिखता है, देन मैं आपको दिखा दूंगा इसको किस तरह बनाया जाता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो महिंद्रा का जो काम है ना, सेल्स में चेकलिस्ट पे काम है, तो मैं अगर आई बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे को इस तरह एक डैशबोर्ड खुल जाता है कि मेरे को पूरा जो काम है ना, इस तरह एक अच्छे से व्यू पे दिख जाता है। ठीक है ना। तो इसमें देखो, उनका एम्प्लॉय का नेम आ जाता है, डिपार्टमेंट, उसका टास्क आईडी, उनका फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें टास्क नेम, प्लान डेट। हाँ। उसके बाद मार्क डन का लिंक, यहाँ पे स्टेटस, और उनका प्रोसेस नेम क्या है, अल्टीमेट चेकलिस्ट। ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो टेबल व्यू के हिसाब से। देखो, जो टेबल व्यू आता है हमारे, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि हमने एचआर के अंदर इसको किस तरह बनाया। तो हमने जब एचआर पे गया, एचआर पे जाने के बाद जो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर मैं जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं आपको इधर। तो इसके अंदर हमने इसको किस तरह का बनाया कि हमने मान लो किसी के आई बटन पे मैंने क्लिक किया, तो देखो इस तरह उनका एक डैशबोर्ड बन जाता है। ठीक है। इस तरह का उनका डैशबोर्ड बन जाता है। तो ये जब डैशबोर्ड बन जाता है, देखो इसके अंदर आप इस पे जिस पे भी क्लिक करेंगे ना, उनके फोटो के साथ आपको आ जाता है। तो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे इन्वेंटरी में गया, इन्वेंटरी में जाके जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आईएमएस पे गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना वो आपको आई वाले बटन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको सेटिंग जो है ना, देखो इसके अंदर से पिक्चर है, एसक्यू है, कैटेगरी है, आइटम है, ये सब आपको दिख रहा है। राइट। अगर आपको ये देखना है ना कि इसको आपको एचआर का जैसे हम लोग एम्प्लॉय व्यू में दिया, या अगर आपको टेबल व्यू पे चाहिए ना, आप उस तरह का कर सकते हैं। तो आ जाओ, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू बोल के हमारे पास एक सीट बना हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री पे आईएमएस पे, तो मैं सबसे पहले इस सीट को यहाँ पे ओपन करता हूँ। सीट को ओपन करने के बाद मैं ये सीट के अंदर हमने जो सीट को कनेक्ट करके रखा था, ये देखो डीबी फॉर्मेट, या सॉरी, ये डेटा वाला सीट हमारे कनेक्टेड है। अब डेटा वाले पे हमको क्या दिखाना है, कि हमको दिखाना है कि पिक्चर, एसक्यू कोड, कैटेगरी, आइटम है। तो हमको ये जो चार चीज़ है, ये चार चीज़ को मैं चारों के ऊपर में क्वेश्चन आंसर जैसे लगे, तो ABCD। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसके आगे जाके ABCD इस तरह मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरे ऊपर में मेरा क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद करूँगा इनका अवेलेबल क्वांटिटी क्या है। ठीक है। तो अभी करूँगा एफ, उसके बाद ई डालूंगा। ठीक है। अभी कॉमा देखे, एफ देन ई, एफ देन ई, उसके बाद GHI, तो GHI इसको किया। फिर जाके मैंने इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश किया। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना, मेरा यहाँ पे आई बटन बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आई बटन बन के आ गया। मैं उसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, मेरे को उनका फोटो दिख जाएगा, एसक्यू कोड, कैटेगरी, आइटम ने। फिर यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि उनका टोटल क्वांटिटी क्या है, उनका यूनिट ऑफ मतलब यूनिट क्या है, उनका स्टेटस, उनका एल कोड, उनका वेंडर नेम। ठीक है ना, ये सारे दिख जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ चाहिए, कि मान लो कि आपको इसमें टेबल नहीं चाहिए, आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपको चाहिए,
तो बड़ा इजी सिंपल चीज़ है, जिसमें बीच में जो आपने कॉमा देकर रखा था, इस कॉमा को मैं इधर से हटा दूंगा और मैं इसको जाके एक बार और रिफ्रेश कर दूंगा। तो ये जब तक रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो देखो इसमें इस तरह दिख जाता है। तो मैं जब कॉमा, पहले कॉमा के पहले वाला जो पोर्शन है ना, वो इस तरह क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आता है। कॉमा के बाद वाला जो है वो नीचे आपका टेबल बन जाता है। ठीक है। तो आपको इसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको अपडेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये मास्टर शीट पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो अपना ऑटोमेशन बना हुआ है, इसके बाद जाके यहाँ पे देखो शो आपकी स्क्रिप्ट लगा हुआ है, शो अपडेट स्क्रिप्ट। तो अपडेट स्क्रिप्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपके स्क्रिप्ट आएगा, जो भी आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट आएगा, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एक्सटेंशन पे जाना है। जाने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। जो भी आपके यहाँ पे कोड हमने पहले से डाल के रखा है, उस कोड को डिलीट करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको दोबारा से न्यू डिप्लॉयमेंट करके जो भी लिंक आएगा, उस लिंक से आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे हमने जिस तरह का उसको किया है रिपोर्ट व्यू में, आप कॉमा कॉमा करके देंगे तो देखो यहाँ पे कॉमा पे किया तो दो सेपरेट हो जाएगा। अगर कॉमा नहीं करेंगे तो आपको एक ही लाइन पे वो सारे दिख जाएगा। ठीक है। तो आप इसको जितने जल्दी हो सके आप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। जिन लोग ने अभी तक मेरा ये ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जितने जल्दी हो सके आप अपने सिस्टम पे इसको अपडेट करके आप अपने हिसाब से इसको काम कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक मेरा सिस्टम को यूज नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा 3 डेज का ट्रायल लेके इनको यूज कीजिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।